नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि किसानों की सबसे ज्यादा फसलों को एमएसपी पर खरीद हरियाणा में हो रही है और साथ ही उन्होंने कहा है कि हरियाणा में देश भर में सबसे ज्यादा गन्ने का भाव दिया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल ने विरोधियों पर तीखा वार करते हुए कहा कि विपक्ष आज तक कृषि कानून में कुछ नहीं बता पाया है, बावजूद इसके सिर्फ विरोध के लिए विरोध किया जा रहा है, जो कि ना तो किसानों के हित में है और ना ही देश हित के। चंडीगढ़ में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई है, जिसमें सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। बैठक में इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बैठक के बाद कहा कि 17 उम्मीदवारों की सूची चुनाव समिति के सामने रखी गई है। धनखड़ ने कहा कि सभी 17 नामों को पार्टी हाईकमान के सामने रखा जाएगा। हालांकि उन्होंने ये साफ कह दिया है कि उम्मीदवार बीजेपी का ही होगा। आज ही बीजेपी में शामिल हुए गोविंद कांडा के नाम पर भी बैठक में चर्चा हुई। आज से पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद शुरू हो गई है। वही जालंधर की मंडियों में फसल आनी शुरू हो गई है। किसान और मंडी में काम करने वाले लेबर भी खुश। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कैथल में अनाज मंडियों का दौरा कर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मंडी में धान को लेकर पहुंचे किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। सुरजेवाला ने मंडी में बारदाने की व्यवस्था को जाना और सुरजेवाला ने किसानों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंडियों में खरीद ठीक से नहीं हो रही। रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इंद्री अनाज मंडी में पहुंचे और धान खरीद व्यवस्थाओं का जायजा लिया और लापरवाही पर उन्होंने किसानों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा है कि पीआर धान 15 जून को लगाई जाती है। ये फसल 80 से 85 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, लेकिन सरकार ने अब तक भी धान की खरीद शुरू नहीं की, जिसकी वजह से किसान परेशान है। कुरुक्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुरुक्षेत्र जिले की लाडवा पिपली कुरुक्षेत्र अनाज मंडियों का दौरा किया। हुड्डा ने कहा कि सरकार किसानों से तुरंत बातचीत शुरू करे। हरियाणा पंजाब की अनाज मंडियों में धान की सरकारी खरीद शुरू होने के बाद मंडियों में धान की भाव आवक जारी है, लेकिन बावजूद इसके कई जिलों में अभी सरकारी खरीद शुरू होने से आसार नहीं दिख रहे हैं। करनाल में सरकार की घोषणा के बाद भी खरीद होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। राइस मिलर्स के साथ सरकार की सहमति नहीं बनी है। चावल मिल मालिक सीएमआर पॉलिसी को लेकर विरोध जता रहे हैं। अनाज मंडियों में धान की सरकारी खरीद शुरू होने के बाद मंडी के बाहर ट्रैक्टर ट्रॉलियों की कतारें सुबह से लगी है, जिससे करनाल में हाईवे तक ट्रॉलियों का जाम लगा रहा। कुरुक्षेत्र में भी अनाज मंडी में धान की खरीद को लेकर अनाज मंडी के मेन गेट को लेकर गेट पास के लिए किसानों की लंबी कतारें लगी रही। टोहाना अनाज मंडी में मजदूरी घटाने के खिलाफ मजदूर संगठन मार्केट कमेटी के कार्यालय के बाहर जमकर रोष प्रदर्शन कर रहे। मजदूर नेताओं ने कहा है कि इस बार जो नए मजदूरी के दाम बताए गए हैं, उनमें पिछली बार की तुलना में मजदूरी को कम दिखाया गया है। मजदूर नेताओं ने कहा है कि अलग अलग विषय में मजदूरी कम की गई है। साथ ही मजदूर नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो हड़ताल जारी रहेगा। पिहोवा अनाज मंडी धान की सरकारी खरीद के पहले दिन एसडीएम सोनू राम ने लिया पिहोवा अनाज मंडी का जायजा। आढ़ती और किसानों से बातचीत की। किसानों ने सरकार द्वारा मैसेज वाली बात पर जताई आपत्ति। अंबाला में रविवार से हरियाणा में धान की खरीद शुरू हो चुकी है। अंबाला में धान की खरीद से किसानों के चेहरे खिले। सोनीपत में रविवार से पूरे देश भर में धान की खरीद फिर से शुरू हो गई है, लेकिन सोनीपत की अनाज मंडी में पीआर की फसल लेकर कोई भी किसान दोपहर तक नहीं पहुंचे। सोनीपत में धान की किस्म 1509 की आवक बढ़ने से रेट में गिरावट आई है, जिसके कारण किसानों को झटका लगा है और रेट को लेकर किसानों में रोष देखा गया। घरौंडा नई अनाज मंडी में बारिश ने किसानों की दिलों की धड़कनों को बढ़ा दिया है। बारिश की बूंदाबांदी के बाद मंडी के मजदूर तिरपाल लेकर दौड़ते दिखाई दिए। किसानों ने आनन फानन में खुले आसमान के नीचे पड़ी धान को ढका है। एक तरफ धान की खरीद ना होने से किसान परेशान है, तो वही दूसरी तरफ मौसम की मार।
करनाल की अनाज मंडी में धान की सरकारी खरीद शुरू कर दी गई है। डीसी निशांत कुमार यादव मंडी का निरीक्षण करने पहुंचे। उपायुक्त ने कहा कि जिले के सभी मंडियों पर परचेज केंद्र पर खरीद शुरू हो गई। कलावाली मंडी में काम करने वाले मजदूर रहेंगे हड़ताल पर। मजदूरों का कहना है कि मार्किंग बोर्ड की ओर से उनकी मजदूरी के दाम कम किए गए हैं, जो कि सरेआम मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। प्रदेश भर में धान की खरीद शुरू कर दी गई है। वही किसानों को बाकायदा फोन पर मैसेज भी मिला है, धान लेकर आइए। मैसेज के बाद किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान शेड्यूल के अनुसार मंडी में पहुंचे, लेकिन फरीदाबाद में धान की खरीद नहीं हुई। किसानों का कहना है कि यदि सरकार को धान की खरीद शुरू नहीं करनी थी तो मैसेज क्यों भेजा, यहां मंडी में कोई व्यवस्था नहीं है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पूरे देश में बिखर चुकी है। कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नेतृत्व है और ना ही नीति है। कृष्णपाल गुर्जर देश की आज़ादी के 75 साल पर मनाया जा रहा है अमृत महोत्सव के तहत सेक्टर 31 टाउन पार्क में पौधारोपण करने पहुंचे। इस दौरान कई आरडब्ल्यूयू की तरफ से यहां 75 पौधे लगाए गए। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि कार्यकर्ता सामाजिक कार्यों में जुटे हुए हैं। उन्होंने पंजाब में कांग्रेस की खींचोतान पर कहा है कि कांग्रेस पूरे देश में बिखर चुकी है। उनके पास ना नेतृत्व है और ना ही नेता और ना ही नीति। कुरुक्षेत्र में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने रविवार को मीडिया से बातचीत करते हुए अभय चौटाला पर जमकर निशाना साधा। निशाना साधते हुए कहा है कि अभय चौटाला ने जिन मुद्दों पर इस्तीफा दिया था और क्या वे मुद्दा हल हो गए हैं, क्या तीनों कृषि कानून वापस हो गए। उन्होंने कहा है कि उंगली काटकर शहीद इलाहाबाद से अभय चौटाला लड़ेंगे चुनाव। उपचुनाव के लिए ओपी चौटाला ने की घोषणा। महापंचायत में अभय चौटाला के नाम पर लगी मोहर। चरखीदादरी में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और बरहड़ा हल्का अध्यक्ष राकेश चंदवास के नेतृत्व में रविवार को बादला गांव के दर्जन लोगों ने कांग्रेस, बीजेपी और जेजेपी को छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया। पूर्व सरपंच राज्यपाल का कहना है कि जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने ही शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं जो दिल्ली में दी है, वही हरियाणा में भी लागू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस दिन ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था उसी दिन से लेकर आज तक हम रोज देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता और नेता सड़क से लेकर संसद तक किसानों की लड़ाई लड़ रहा है। फरीदाबाद के तिगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गांव मिर्जापुर में रविवार को बीजेपी विधायक राजेश नागर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल स्टेडियम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में विधायक नरेंद्र गुप्ता, मिर्जापुर सरपंच महापाल आर्य और गांव की सरदारी मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक ने बताया कि युवा देश का भविष्य है, इसी कारण सरकार लगातार युवाओं की पढ़ाई और खेलकूद के संसाधनों को बढ़ाने में जुटी हुई है। गांव मिर्जापुर में विधायक ने खेल स्टेडियम के साथ साथ कंप्यूटर सेंटर और सिलाई सेंटर का भी उद्घाटन किया ताकि आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत बन सके। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित खेल परिसर में जिला स्तरीय योगासन कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने कई अलग अलग क्रियाएं दिखाई। हरियाणा योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के पदाधिकारी जयपाल शास्त्री ने बताया कि ये प्रतियोगिता 3 आयु वर्ग के आयोजित की गई है, जिसमें 18 से 28 साल तक के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। जीतने वाले प्रतिभागियों को खेल हरियाणा में खेलने के लिए भेजा जाएगा। इसके साथ ही कहीं पर भी राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता में आयोजित होंगे, उसमें भी इन्हें भाग लिया जाएगा। बल्लभगढ़ में इंडियन आर्मी में 19 साल देश की सेवा करने के बाद अपूर्व सैनिक मुकेश अब युवाओं को देश के लिए मेडल लेने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। पूर्व सैनिक अपने खर्च पर ही बल्लभगढ़ के सेक्टर 62 के बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं और उन्हें देशभक्त के लिए प्रेरित करते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने युवाओं के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया है और करीब 40 युवाओं को फ्री में ट्रेनिंग के साथ साथ जरूरत के सामान भी उपलब्ध कराए। राज्य औद्योगिक परीक्षण संस्थान नगीना में 4 अक्टूबर को मेगा रोजगार मेला का आयोजन किया गया, जिसमें नूहू, तावड़ू, फिरोजापुर, झिरका और फुनहाना के आईटीआई के सभी बच्चे इसमें शामिल हुए।
मेगा रोजगार मेले का शुभारंभ नूंह जिला उपायुक्त शक्ति सिंह करेंगे आयोजन। मेले में शामिल कंपनियां छात्र को साक्षात्कार लेंगे और इसके आधार पर छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। यूपीएससी की परीक्षा पास कर गांव में पहुंची निशा यादव। गांव के लोगों ने निशा का जोरदार स्वागत किया। इससे पहले यूपीएससी की परीक्षा में निशा यादव 503 रैंक हासिल कर चुकी थी। निशा यादव इससे पहले यमुनानगर में सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात थी। परमाना गांव में 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रोहतक के जिला परिषद के पूर्व वाइस चांसलर बलराम डांगी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। बलराम डांगी और आशीष सरपंच ने आयोजक कमेटी को 11,000 रुपए दिए हैं। बलराम डांगी गांव के हर रोज प्रैक्टिस करने वाले टीमों को 2,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देते हैं। बलराम डांगी ने सभी खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया है और उनसे परिचय लिया है। आयोजक कमेटी की तरफ से बलराम डांगी और आशीष सरपंच को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। गुरुग्राम के सेक्टर 52 की आरडी सिटी सोसाइटी के लोगों ने बीजेपी नेता नवीन गोयल का जोरदार स्वागत करते हुए आरडी सिटी के निवासियों ने नवीन गोयल को सोसाइटी की समस्याओं से अवगत करवाया। चरखी दादरी में नवीन ने जीता रजत और घर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। एलआईटी मेंस राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बॉक्सिंग नवीन झांझड़िया ने रजत पदक जीता। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि बिल्डर द्वारा मेंटेनेंस चार्ज के लिए जाते हैं लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता। रोहतास में रविवार को गांव बापड़ा में शहीद दिवस और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 20 दिन का रक्तदान शिविर चलाया गया। इस रक्तदान शिविर का आयोजन रविवार को गांव बापड़ा में भी किया गया। पानीपत सोनोली के गांव संझोली में रविवार को गोविंद गौशाला में महोत्सव का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य समाजसेवी विजेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। विजेंद्र सिंह ने कहा है कि गांव संजोली में जो भी बेसहारा पशु हैं उनके लिए करीब 500 एकड़ में गौशाला बनाई गई है। रोहतक में केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चारों ओर सराहना हो रही है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा नीति में 34 साल बाद हुआ बदलाव प्रधानमंत्री की बेहतर सोच का नतीजा है। रोहतक में बाबा मस्तनाथ मठ में पहुंची केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा ने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बच्चों को नैतिक, व्यवहारिक और व्यावसायिक शिक्षा देने की मकसद है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश डॉक्टर DN बागड़ी ने पुनाहाया के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड वैक्सीनेशन कैंप का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बागड़ी ने कहा कि सभी कर्मचारी और अधिकारी पूरी मेहनत से जिले में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को 100% वैक्सीन कराने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर DN बागड़ी ने बताया कि नूंह जिला में वैक्सीनेशन की रफ्तार अन्य जिलों के मुताबिक बहुत अच्छा है और लोगों में जागरूकता की कमी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 21,600 से ज्यादा मामले सामने आए। 26,702 रिकवरी हुए। 142 लोगों की कोरोना से मौत हुई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,692 नए केस सामने आए। एक दिन में 40 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में अभी 35,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 33 नए केस सामने आए। एक दिन में 30 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अभी 386 एक्टिव केस। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11 केस सामने आए। एक दिन में 9 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में एक्टिव केस 286। हरियाणा में 2 सप्ताह और बढ़ाया गया लॉकडाउन। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 18 अक्टूबर 2021 की सुबह 5 बजे तक बढ़ाई गई। मेवात में डेंगू मलेरिया महामारी का कहर लगातार जारी है। जिले में लगातार डेंगू और मलेरिया के मामले सामने आ रहे। वायरल बुखार से भी जिले के कई लोगों की जान जा चुकी है। बरसात अधिक होने की वजह से जलभराव हो गया है। गुड़गांव कैनल के साथ लगते गांव में न केवल डेंगू और मलेरिया के केस बढ़ रहे हैं। तो वही पलवल के हथनी क्षेत्र में रहस्यमय बुखार का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। गांव चिल्ली में हुई 11 बच्चों की मौत। आपको बता दें कि 10 दिन के अंदर 8 बच्चों की मौत हुई। हथनी में अब तक कुल 24 बच्चों की मौत हो चुकी है। तो वही स्वास्थ्य विभाग को तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिर ये बुखार है क्या।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक ग्रामीण नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पानी के रास्ते को पार करके जाना पड़ रहा है और इसी पानी की वजह से डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। कैथल के राजोंद जाल घर के टंके में गली सड़क गाय का बदबू पानी पी रहे थे। मामले को लेकर विधायक और राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने लिया संज्ञान। स्वास्थ्य विभाग के जेई को किया निलंबित और एसडीओ के खिलाफ दिए जांच के आदेश। पानीपत में ई रिक्शा में महिला के बच्चों को जन्म दिया है। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि एम्बुलेंस कर्मियों ने फोन नहीं उठाया। महिला की डिलीवरी के लिए ई रिक्शा बुक की जिसमें असंध रोड पर ही महिला ने रिक्शा में बच्चे को जन्म दिया। सिरसा में सूरत गड़िया बाजार में स्थित 10वीं पातशाही गुरुद्वार के सरोवर में रविवार को एक युवक डूब गया है। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी के तहत बनाए जा रहे सेक्टर 28 के स्मार्ट रोड पर गंदगी और बरसाती जल भराव से अधिकारियों के दावों के पोल खोल कर रख दिए। करीब 42 करोड़ की अनुमति लागत से बनने वाली इस रोड को विदेशी तर्ज पर बनाया जा रहा है। वाईफाई वेडिंग जोन और आधुनिक लाइट जैसी सुविधाएं इस रोड पर होगी, लेकिन जिस तरह से रोड पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, अधिकारियों की लापरवाही साफ दिख रही है। बवानीखेड़ा में जाटू लोहारी गांव के लोगों ने हमलावरों की गिरफ्तारी न होने पर भिवानी हांसी नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। खेत में पानी लगा रहे किसानों ने हमला किया। करीब 1.5 महीने पहले पुलिस ने किसान की शिकायत पर 12 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। घायल किसान के परिजन आईजीएसपी से गुहार लगा चुके। मामले में अभी तक सिर्फ 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। बहादुरगढ़ नगर परिषद के अधिकारियों ने शहरवासियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। प्रॉपर्टी टैक्स के बिल लोगों के घर पर चस्पाए। बहादुरगढ़ के वेदांत नगर में ऐसे नोटिसों के खिलाफ लोगों में गुस्सा देखने को मिला। गुस्साए लोगों ने नगर परिषद पर उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेशन के बिल को नोटिस की तरह चस्पा वालों पर कार्रवाई की मांग की गई है। उधर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी का कहना है कि अगर किसी ने बिल को नोटिस की तरह चस्पा किया तो उस पर कार्रवाई होगी। नीलीखेड़ा में तरावड़ी के गांव तखाना में बदनामी के डर से नाबालिग छात्रा ने खौफनाक कदम उठाया। उन्होंने जहर खाकर अपनी जान दे दी। घटना के बाद से गांव में मातम का माहौल है। 2 दिन पहले गांव तनखाना की ही एक लड़की द्वारा गांव के ही 2 छात्र विशाल और साहिल पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। आर्थिक तंगी के चलते एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। 60 वर्ष मृतक ब्रह्म आदर्श नगर में रहता था, जिसने पिछले कुछ दिनों से आर्थिक परेशानी से जूझ रहा था। फरीदाबाद में पहले ही महंगाई की मार झेल रहे लोगों को अब पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि 400 कमाने वाले व्यक्ति यदि 100 रोजाना पेट्रोल में खर्च करेंगे तो अपने परिवार को कैसे चलाएंगे। पलवल में पेट्रोल रेट 100 रुपये प्रति लीटर तक पहुंचा। दिन प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है। पेट्रोल और डीजल की लगातार रेटों में वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आमजन बेहद ज्यादा परेशान है। दिल्ली पुलिस ने फार्म हाउस में चल रहे अवैध कसिनो का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने इस मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने करीब 2 लाख कैश और 75 लाख रुपए मूल्य के प्लास्टिक क्वाइन और पॉकर टोकन को भी बरामद किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में बीते दिन हुई हिंसक झड़प के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। रविवार को लखीमपुर खीरी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को एक कार्यक्रम में शामिल होना था, जिसके पहले बवाल हो गया। कुल 8 लोगों की मौत हो गई। मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज में मिले ड्रग्स के मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बड़ी राहत मिली है। एनसीबी ने कहा है कि वे आर्यन खान की हिरासत की मांग और नहीं करेगी। मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद आर्यन को रविवार को मुंबई की अदालत में पेश किया गया था, जहां से उसे 1 दिन की एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया गया था।